हाय एवरीवन। सो एक्सेंचर को लेकर कुछ जो नए अपडेट्स मुझे पता पड़े हैं वो मैं इस वीडियो में अपडेट करना चाहता हूँ। देखो, पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपके जो डाउट्स है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग आपस में पूछ सकते हो और आपस में जवाब भी दे सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं स्टार्ट एक चीज़ से करूँगा। जहाँ तक एक्सेंचर की बात है तो अब 2-3 दिन से थोड़े से रिजल्ट्स बढ़ गए हैं आना, तो थोड़ी सी एक पिक्चर की क्लैरिटी और मिली है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब एक्सेंचर की हम बात स्टार्ट करते हैं तो जो मई से थी वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब द थिंग विच स्टार्टेड, जो इंटरव्यू थे वो यहाँ पर स्टार्ट हुए थे आफ्टर 10 में। अब ज़्यादातर जो लोग हैं जिनने 10th मई के बाद इंटरव्यूज़ दिए हैं और कुछ लोग हैं जिनने फिर जो मई का लास्ट वीक था या फिर जून की स्टार्टिंग थी उसमें इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। अब जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पर रिजल्ट्स के जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है उसका मेल जो रिसीव हो रहा है, मैंने आपको कुछ वीडियो में शो भी किया था, जो पिछली लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने शो किया था, बहुत सारे बच्चों के डाउट आए उसमें। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है, मेजरली मुझे को वो बच्चे मिले हैं जिनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मिले, जिनको वो रिसीव हुआ है, वो बच्चे हैं जिनका जो इंटरव्यू है वो 20 मई के बाद हुआ है। 20 मई, ध्यान से सुनते जाना। कई बच्चों का जिनका इंटरव्यू 20 में से पहले हुआ है। मुझे अभी तक केवल 1-2 बच्चे मिले हैं जिनका इंटरव्यू 20 में से पहले हुआ था और उनको यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल रिसीव हो गया है। जो ज़्यादातर बच्चे मिले हैं जिनसे अभी तक मेरी बात हो पाई है, एक तो प्रॉब्लम क्या है, जिन बच्चों को कोई अपडेट नहीं है वो लोग तो काफ़ी चीज़ें जानना चाहते हैं, पर जिनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आ चुके हैं वो लोग बहुत कम अपडेट दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ उनसे अपडेट्स निकल के आ पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछना पड़ रहा है तब जाके अपडेट्स मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें अपडेट करके जितना ही मुझे पता पड़ पा रहा है। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है जिनके 20 मई के बाद के इंटरव्यूज से ज़्यादातर उनको यहाँ पर रिसीव हुए हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। केवल 1 या 2 ही बच्चे मुझे मिले जो ऐसे थे जिनका 20 में से पहले हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, पीएडी और एसएससी, एक चीज़ मैंने कंफर्म कर ली है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बिल्कुल 100% कंफर्म है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि फ्लो यहाँ पर ये हो रहा है कि मेजॉरिटी बच्चों को सबसे पहले वो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मेल आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशन, ऐसा कुछ करके 1 स्टेप क्लोजर आफ्टर इंटरव्यूज, ठीक है। उसके बाद दे आर गेटिंग द वर्क डे मेल। अब यहां पर भी 2 कंफ्यूजन हो रहे हैं, ये बात को मेरे को बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो, एक्सेंचर के 2 अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहे हैं। काफ़ी लोग जिनको वर्क डे का मेल नहीं आ रहा है उनको यहां पर एक अलग वेबसाइट से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ रहा है, और कुछ लोग हैं जिनको वर्क डे के थ्रू यहाँ पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन का मेल आ रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप की प्रोफाइल वेरिफिकेशन चल रही है। मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा, जितने भी लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, स्पाम फोल्डर आपको डेली चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चों को जो रिजल्ट है वो स्पाम फोल्डर में मिल रहा है। स्पाम फोल्डर में एक मेल आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, वो स्पाम फोल्डर में आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कुछ दिन के लिए पेंडिंग रखते हो, दे आर गेटिंग द कॉल्स ऑल्सो, उनको कॉल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से इनिशिएट नहीं हो पाया है, आपको कॉल भी रिसीव हो सकता है फ्रॉम एक्सेंचर टीम कि आपका ऐसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनिशिएट कर दिया है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स, 2 यहाँ पर जो जॉब रोल हैं आपके, एक पीएडीए वाला और एक एसएसए वाला। जो मेजॉरिटी रिजल्ट्स हैं, ठीक है, दोनों को ही बराबर आ रहे हैं, पीएडीए को भी आ रहे हैं, एसएसए को भी आ रहे हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी रिजल्ट्स हैं वो जितना मुझे अभी तक समझ में आया है वो मई 20 के बाद है। इवन जून फर्स्ट वीक वालों में भी किसी बच्चों को इंटरव्यू रिजल्ट्स रिसीव हो गए हैं। दूसरी बात, अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि अरे ये चल क्या रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज रैंडम इन एक्सेंचर। इसका मतलब क्या है, आपने कभी भी इंटरव्यू दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जिस एचआर की तरफ से प्रोसेस इनिशिएट करी जाएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। दूसरी बात, क्या हमें सिलेक्शन या रिजेक्शन आएगा इस बात की गारंटी है, तो 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है मई में, ठीक है, आपको जुलाई तक वेट करना है। अगर आपको जुलाई अगस्त तक कोई वेरिफिकेशन का मेल नहीं आता, इवन आई एम नॉट एग्जीगरेटिंग, मतलब मैं एग्जीगरेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, जुलाई अगस्त, भाई जुलाई अगस्त तक पॉसिबल है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो पाए, क्योंकि एक्सेंचर ऐसे ही चलती है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इवन कभी कभार बहुत रैंडम चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है जिसने जुलाई में इंटरव्यू दिया उसका जुलाई का रिजल्ट आ जाए, बट जिसने मई में इंटरव्यू दिया है उसका अगस्त में जाके इंटरव्यू आए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अदर कंपनीज़ में अप्लाई करते रहो, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि यहाँ पर जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रैंडम है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, अगर मान लो जून में उसने इंटरव्यू दिया, उसको जून में रिजल्ट आ गया, तो उसको देखकर आप ये मत सोचना कि मैंने मई में इंटरव्यू दिया था तो मुझे शायद रिजल्ट नहीं आएगा या फिर मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। कुछ भी हो सकता है अनटिल यू गेट द रिजेक्शन मेल, ठीक है। और क्या हर किसी को रिजेक्शन मेल आएगा जो रिजेक्ट हो गया? तो नहीं, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई भी अपडेट नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, बट उसके लिए भी टाइम लगेगा।
आपको वेट करना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने मई में इंटरव्यू दिया है, मैक्सिमम अभी 70 to 80% बच्चों को कुछ भी अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। आप ये मान सकते हो 20% बच्चों को रिजेक्शन मिल गया है, मुश्किल से 5 से 10% बच्चों को ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया, 10-15% बच्चे होंगे जिनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया है, ठीक है। 20-30% बच्चों को रिजेक्शन आया, बाकी की जो बची हुई संख्या है 60% के आसपास मान लेना, उसको भी कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि एवरीथिंग इज़ रैंडम, जो भी होगा जैसे भी होगा रैंडमली प्रोसेस किया जाएगा। कोई भी शेड्यूल नहीं है कि जून वाले को जिसने बाद में इंटरव्यू दिया उसको बाद में रिजल्ट आ रहा है या फिर पहले रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है उसका पहले आ जाए, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है, डिपेंड्स अपॉन लक जो भी होने वाला है। लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा। पहली चीज़, किसी दूसरे को देखकर कंपेयर मत करना और ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो गया या रिजेक्शन हो गया। दूसरी बात, जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक अपना सिलेक्शन मत मानना। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो जाते हैं आपके, अगर बाई चांस रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको और चांसेस दिए जाएंगे टू करेक्ट योर डॉक्यूमेंट, बट ट्राई करना कि कम से कम चांसेस आप लें। चौथी इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑफर लेटर और ऑनबोर्डिंग डेट बताई जाएगी। पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि अदर कंपनीज में ट्राई करते रहना जब तक हाथ में ऑफर लेटर ना आ जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज रैंडम, ठीक है। सो आई होप ये नई चीज़ें जो मैंने आपको अपडेट करी हैं ये आपको हेल्पफुल लगी होंगी। एंड कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, आपस में आप क्वेश्चन पूछो, आंसर दो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।